नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि सीजी पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है और सीजी पुलिस में काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे आपके, ठीक है। जो कि काफ़ी हद तक, जहाँ तक हम पेपर का एनालिसिस किए, आपको पढ़ाए हुए प्रश्नों में से ही बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। और टोटल आपके 100 अंक के प्रश्न पूछे गए थे। तो आज हमारे साथ विशेष चर्चा में नवीन सर हैं। स्वागत है सर आपका। और बिल्कुल नवीन सर से आपको बात करने का आज मौका भी मिलेगा और बिल्कुल आप नवीन सर को बताएंगे भी कि सर ने जो जो पढ़ाया था, क्या उनमें से आपको प्रश्न देखने को मिला या पेपर कैसे गया। आज के इस विशेष चर्चा में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने पुलिस का कट ऑफ का एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि सर इसमें आप अधूरी जानकारी दे रहे हो। तो मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि वो गलत जानकारी नहीं था। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर अभी फ़िलहाल फिजिकल कहाँ कहाँ और कौन कौन से ज़िले का कितना कितना है ये तो हमें पता नहीं चल रहा है, तो फ़िलहाल आप पेपर का बता दीजिए करके बहुत सारे बच्चे मैसेज किए थे। तो उस दिन मैंने जो बताया था वो केवल और केवल आपके पेपर का था, ठीक है। बाकी आप सभी को पता है और मैं शायद उस दिन बोलना भूल गया था आप लोगों को वीडियो में कि आपके फिजिकल का जो रिजल्ट आएगा उस आधार पे और आपका जो मेरिट लिस्ट में नंबर आएगा उस आधार पे कंबाइन होके आपका चूँकि नंबर आना है, तो उस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे आज की क्लास में। तो स्वागत है सर आपका। और बच्चों से बिल्कुल बताइए क्या आपके पढ़ाए हुए प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिला या क्या क्या था सर, थोड़ा सा बच्चों को बताइए। थैंक यू जैन सर। जैसे कि बच्चों को आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं कि हम लोगों के द्वारा जो साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा आप लोगों को प्रिपरेशन कराया गया है उसमें से अगर देखा जाए तो 90-95% क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं तो पढ़ाए गए पोर्शन से ही आया हुआ है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैं मैथ्स के पोर्शन के लिए बोल सकता हूं कि 50 में से 49 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैंने बिल्कुल पढ़ाया हुआ था और जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया था उस पोर्शन से बनेगा ऐसा मैंने बताया हुआ था। आप लोग को एक चीज़ मैंने और भी कहा था कि जो आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। मैंने शुरू से पहले दिन से ये बताया कि आपको बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पढ़ना है। कारण इसका ये था कि जो पुलिस भर्ती है वो 6000 पदों पर होनी थी और 6000 पदों पर जब भर्ती होनी रहती है तो जो प्रश्नों का स्तर होता है वो सामान्य स्तर का होता है या निम्न स्तर का होता है। ये मैंने आपको काफ़ी पहले ही बता दिया था और जब मैं पढ़ा भी रहा था तब भी मैं आप लोगों को इस चीज़ हमेशा डिस्कशन में लेकर आता था कि प्रश्नों का जो स्तर रहने वाला है वो बिल्कुल निम्न रहने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने एप्टीट्यूड में क्वेश्चन देखा होगा कि संख्याएं दी हुई थी, वो भी संख्याएं भिन्नात्मक संख्याएं नहीं, साधारण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या बोल सकते हो पूर्णांक संख्याएं, जिनको आपको कैसे जमाना था, क्रम से व्यवस्थित करना था, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में। तो ऐसे प्रश्नों को आप देखे हो जो बिल्कुल आसान, बिल्कुल जो देख के ही बन जाए या जिसके लिए कॉन्सेप्ट की ज़्यादा जरूरत ना हो, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिला है। परिभाषाओं से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन जो था आपका, जो मैथ्स वाला पोर्शन था वो बहुत ही आसान था। रही बात जीके वाली पोर्शन की बात करूं तो जो बच्चे थोड़ा बहुत एनालिटिकल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वैकल्पिक 4 विकल्प वाले, मतलब आपका जो क्वेश्चन था वो कूट मिलान वाला ज़्यादा था। और कूट मिलान वाले क्वेश्चन की खास बात ये होती है कि अगर आप एक भी आंसर आपको पता है 4 कूट में से तो आप उत्तर सही लगाने की क्षमता रखते हो। तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे आए हुए थे जिसके एक कूट में चार कूट भरे हुए थे, ठीक है। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल था। अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान है तो आप क्वेश्चन को बना पाते। जैसे कि एक क्वेश्चन, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात करूं तो गुकेश से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था, डी गुकेश जो चेस मास्टर है हमारे भारत के, उससे संबंधित जो क्वेश्चन आया था वो एक क्वेश्चन ऐसा था जो कठिन था। तो ऐसे प्रश्न जनरली होते हैं जिनको तुक्का लगाना रहता है। वैसे भी आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो था नहीं, तो आपने जितना भी अटेम्प्ट किया होगा वो अपने ऑब्जर्वेशन से किया होगा और मेरे ख्याल से आप लोग का पेपर, मुझे लगता है पर्सनली कि बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि साध्य ने जिस तरह का प्रिपरेशन कराया था पेपर उसी तरीके से और उसी पैटर्न में ही आया है, ठीक है। और आगे की भी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है साथी के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि साथी के पास एक एक्सपीरियंस टीम है जो जानती है कि पेपर का पैटर्न और स्तर कैसे रहने वाला है, ठीक है। तो आगे की जो बातें हैं, कुछ और बातें हैं, वो जैन सर आपको बताएंगे। चलिए। थैंक यू सर। और बिल्कुल कई बार जब सर आप पढ़ाते भी रहते थे तो अक्सर मैं देखता रहता था क्लास में कि आप अक्सर कोई भी टॉपिक पढ़ाने के पहले फॉर्मूला को बताते थे। तो और मुझे पेपर का जब एनालिसिस किया पुलिस की पेपर का सर, तो बहुत सारे प्रश्न आपके फॉर्मूले बेस्ड भी आए हुए थे। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा। तो सर आपने ऐसा क्या टेक्निक यूज़ किया था कि बच्चों को कहीं ना कहीं वो प्रश्न बनाने में मदद मिला होगा?
जी सर, मेरा हमेशा मानना रहता है कि सबसे पहले अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हो तो उसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझ में आना चाहिए। और कॉन्सेप्ट, मैथ्स का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपको सबसे पहले फार्मूले को समझना है, फार्मूले में दिए गए परिभाषाओं को समझना है। और आप एग्जाम पे देख पा रहे होगे कि एग्जाम पे फार्मूले से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए हैं, फार्मूले के परिभाषाओं को ही पूछा गया है। जैसे कि आपका साधारण ब्याज क्या होता है, आपका क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, इन सब के बारे में हमने चर्चा अच्छे से की थी। साथ ही इसके प्रश्न भी किए थे, तो प्रश्नों से तो प्रश्न आए ही हैं, लेकिन जो थ्योरी वाला पोर्शन था, जो परिभाषा वाला पोर्शन था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे बच्चों का जो आईक्यू है बहुत अच्छे तरीके से चेक होता है। इसी वजह से मुझे ना पेपर बहुत अच्छे लेवल का लगा। जो बच्चे बेसिक से प्रिपरेशन किए होंगे उनके लिए बहुत आसान गया होगा ये पेपर। जी सर। चलिए, थैंक यू सर। और बिल्कुल मैंने भी आपको सीजी पुलिस में पढ़ाया हुआ था। वहाँ पर मैंने आपको संविधान, छत्तीसगढ़ का पंचायती राज और छत्तीसगढ़ के प्रशासन के बारे में पढ़ाया था। और जैसा कि मैंने देखा कि लास्ट के 4 क्लास की ही मैं बात करूँ, उसके पीछे का तो छोड़ ही दो, लास्ट के 4 क्लास जिसको मैंने आपको लाइव आके पढ़ाया हुआ था और पेपर को मैंने जैसे कि एनालिसिस किया, तो बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट वहाँ से दिख रहे थे। आप चाहेंगे तो अभी भी सीजी पुलिस का पेपर उठा के देख लीजिए और 4 दिन पहले, पुलिस के एग्ज़ाम के पहले 4 दिन पहले जो क्लास हुआ होगा, बिल्कुल आप वो वीडियो उठा के देख सकते हैं। ऐसे हमारे जितने भी टीचर थे जिन्होंने पढ़ाया था, बिल्कुल उसके इर्द गिर्द आपको देखने को मिला। चाहे हम राकेश सर की बात करें, उन्होंने साइंस पढ़ाया था, चाहे हम अविनाश सर की बात करें जिन्होंने आपको भूगोल और इकोनॉमी पढ़ाया था, चाहे हम हेमा मैम की बात करें जिन्होंने आपको इतिहास पढ़ाया था, साहू सर ने आपको छत्तीसगढ़ पढ़ाया था, नवीन सर ने खुद आपको हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर और आपको गणित पढ़ाया था। तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिला होगा एग्ज़ाम में, हम यही सोच रहे हैं। बाकी आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे। हो सकता है सर कि हम झूठ बोल रहे होंगे, ये भी तो हो सकता है सर। तो बिल्कुल जितने भी बच्चे होंगे बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर आपके पढ़ाने का फ़ायदा हुआ है तो हुआ है, और बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सच है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हम झूठ भी बोल रहे होंगे, ये भी हो सकता है। तो बिल्कुल आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वाकई में अगर हमारे पढ़ाए हुए में से प्रश्नों में से आया होगा तो बिल्कुल हाँ सर आया हुआ था करके आप कमेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं सर आपके कट ऑफ के ऊपर। तो बिल्कुल सर बताइए कि बच्चों को आज हम कट ऑफ के बारे में क्या बताने वाले हैं सर। अगर पुलिस भर्ती की मैं बात करूं तो कट ऑफ का एनालिसिस ऐसे हम तो कर नहीं सकते। बेसिकली इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आपका फिजिकल पहले हो चुका है और उस पर आपने ऑलरेडी अंक अर्जित कर लिया है। तो कोई बच्चा जिसका अंक कम आ भी रहा होगा उसको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने फिजिकल में अच्छा अगर स्कोर किया है तो भी उसका सिलेक्शन होने की संभावना पूरी है। तो एक एस्टिमेट कट ऑफ बता पाना बहुत मुश्किल होगा इस परीक्षा के लिए, है ना। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस अभी भी हमारी जारी है कि किस बच्चे का कितना आ रहा है फिजिकल में। तो फिजिकल की वजह से एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप 70-75 क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आपने सही हिट किए हैं तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपकी संभावना है। 70-75 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से हिट किए हो, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपको बनाना था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 70-75 क्वेश्चन सही बनाए अगर होगे तो आपकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सिलेक्शन की ओर जाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सर। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि पुलिस का कट ऑफ कितना जाएगा करके, तो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किया था कि सर फिजिकल और आपका जो एग्ज़ाम है दोनों को मिलाकर बनेगा, आप यहाँ पर थोड़ा सा पूरा वाला बताइए करके। तो उन सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि उस दिन मैंने जो बताया था, केवल और केवल बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था टेलीग्राम में दोस्तों कि सर कम से कम एग्ज़ाम का आप बता दीजिए कि कितना कट ऑफ जाएगा। फिर उसके बाद हमने जो फिजिकल में प्राप्त किया है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग आपके फिजिकल का नंबर आया होगा, अलग अलग जगह पर आपने फिजिकल दिया होगा। तो बच्चों का ये मैसेज आया था कि सर हम अपने फिजिकल में फिर वो नंबर ऐड कर सकते हैं और थोड़ा बहुत एक संभावित कट ऑफ हम अपने आप में निकाल सकते हैं करके। चूँकि मैंने बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्शन करने का प्रयास किया और अभी भी लगातार आपका प्रयास जारी है। जिस दिन हमें फिजिकल को जो डाटा है वो एक्चुअल प्राप्त हो जाएगा कहीं कहीं सोर्स से, और उसके बाद फिर हम जो एक्चुअल डाटा है आपका फिजिकल का और जो आपने पेपर दिया था उसका हम एक साथ बताएंगे। फिलहाल उस दिन मैंने जो वीडियो बनाया था वो बहुत सारे बच्चे मैसेज किए थे कि सर अभी फिलहाल आप पेपर का बता दीजिए कि जो कैटेगरी वाइज है वो कितना कितना कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि फिजिकल का नंबर तो हमें पता है, तो कम से कम आप इतना बता दीजिए करके बच्चे मैसेज किए थे। ठीक है, बाकी आपके फिजिकल का जो एक्चुअल डाटा हमें प्राप्त होगा कुछ दिन में, हम अभी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ही हमें एक्चुअल डाटा प्राप्त होगा तो बिल्कुल आप सबसे साझा करेंगे। फिलहाल आप ऐसे ही वीडियो के लिए लगातार साध्य PSC एकेडमी के साथ बने रहें।
क्योंकि हमारी एक एक्सपीरियंस टीम है और बिल्कुल अलग अलग टीचर अपने अपने सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छा डील कर रहे हैं आप सबके साथ। बहुत सारे क्लासेस हम आपको लाइव भी देते हैं ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। तो बिल्कुल ऐसे ही एग्ज़ाम के लिए आप हमारे एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। अब बात करते हैं सर हम, चूंकि आपका सीजी पुलिस का एग्जाम हो चुका है और इसके बाद आपके एसआई का भी भर्ती होना है 341 पदों पर, तो क्या सर आप जो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जैसे कि हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो क्या सर बच्चों को आगे एसआई की एग्ज़ाम की यदि तैयारी करते हैं तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या मदद मिल सकता है उनको सर? और आपके साथ यदि लगातार जुड़े रहते हैं बच्चे तो उनको क्या क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को जो दिक्कत होता है वो मैथ्स, रीजनिंग और कहीं ना कहीं आजकल पेपर का लेवल बदल रहा है तो कंप्यूटर और हिंदी में भी आजकल कूट वाले प्रश्न पूछने लग गए हैं। तो आपके साथ जुड़े रहने का क्या फ़ायदा मिलेगा सर बच्चों को, थोड़ा सा बताइए। जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि साध्य की टीम जो है वो बिल्कुल पेपर के स्तर के ऊपर काम करती है। पेपर किस स्तर का आ रहा है, कैसा आ रहा है, इसका एनालिसिस हम लोग हमेशा करते रहते हैं। हर एक पेपर की बारीकी से स्टडी की जाती है कि आने वाले संभावित परीक्षाओं में किस तरह का प्रश्न पत्र आ सकता है। ये बिल्कुल हम लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं जानने का। और मेरा भी हमेशा प्रयास रहता है कि मैं जब बच्चे को पढ़ाऊँ तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने एनालाइज करता हूँ उसके हेल्प से आपको नए प्रश्न कैसे बन पाएंगे, उसके लिए मैं आपके काफ़ी मेहनत करता हूँ। यही मेरा कोशिश रहेगा आने वाले समय में भी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करके आपको शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को बता सकूं, ताकि क्वेश्चन या प्रश्न पत्र कैसा भी आए आप हर हाल में क्वेश्चन पेपर को क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करें और ऐसा कवर करें। मेरा हमेशा एक मानना रहता है कि अगर हम किसी यूनिट को पढ़ रहे हैं, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं या साधारण ब्याज पढ़ते हैं, तो उस यूनिट को ऐसा पढ़ें कि वहाँ से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो वो बने आपसे, है ना। ऐसा पढ़ना है कि वहाँ से अगर कोई प्रश्न आता है तो आपसे चूके ना। पूरा प्रयास रहता है कि एक और चीज़ हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूँ कि एग्जाम में दो तरह के प्रश्न रहते हैं। एक प्रश्न रहता है छोड़ने वाला और एक प्रश्न होता है करने वाला, ठीक है। वो छोड़ने वाला प्रश्न पहचानना आपको आना चाहिए। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं बच्चों को उन क्वेश्चन को कराऊँ जो कम से कम हर बच्चे से बनने वाला है, वो तो बने ही, थोड़ा सा एक लेवल मेरा कोशिश रहता है ऊपर रहे। हमेशा जो कट ऑफ रहता है एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 65% हमेशा कट ऑफ रहता है किसी भी एग्जाम का। लेकिन आजकल व्यापम अपना स्तर थोड़ा सा नीचे किया हुआ है, उसके वजह से हम लोग 70% के आसपास कट ऑफ के लिए जा रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो, मानता हूँ क्वेश्चन कोड में पूछा जा रहा है, लेकिन ये भी बात सच है कि क्वेश्चन कोड में पूछे जाने के बावजूद भी प्रश्न का जो स्तर है वो निम्न है, बहुत ज़्यादा उच्च नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात की जाए आगामी परीक्षाओं में कैसे हेल्प मिल सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आगामी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करके ही पढ़ाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। उसके आधार पर नए क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं उसको हम लोग आपको प्रैक्टिस कराएंगे। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मोर गणित बैच में मैं वैसा ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन में हम यूनिट को खत्म कर दे रहे हैं। बाकायदा एक एक यूनिट से 80-90 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, बाकायदा समय दिया जा रहा है। आपको भी आने वाले एग्जाम में भी बाकायदा एक एक यूनिट के ऊपर हम समय देकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे ताकि एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। थैंक यू। चलिए दोस्तों, तो बिल्कुल आप सीजी पुलिस के एग्ज़ाम के बाद एसआई की तैयारी कर सकते हैं। 341 पदों पर ये भर्ती होने वाली है कुछ ही दिनों में। अब हम बात करते हैं, चूँकि अभी आपका नवरात्रि आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी में सभी कोर्सेज में 70% का ऑफ आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल अभी आपके पास एसआई के इस तैयारी के साथ जुड़ने का काफ़ी अच्छा मौका है। अभी आपका सीजीपीएससी का भी तिहार चल रहा है और सीजीपीएससी की तिहार में जैसा कि आप सबको पता है कि केवल और केवल एक मिनिमम अमाउंट जो कि आपको प्लेटफॉर्म चार्ज के रूप में पे करना पड़ रहा है, केवल वही बस देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो आपके सीजीपीएससी के अलावा और जितने भी व्यापम के कोर्सेज चलते हैं सभी कोर्सेज में आपका 70% का डिस्काउंट है दोस्तों। तो बिल्कुल आप इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए और एक एक्सपीरियंस टीम के साथ जुड़ने का मौका पाइए। और ऐसे ही हम वीडियो के लिए आपसे मिलते रहेंगे लगातार। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।